हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को जितने भी प्रश्न हैं हम सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। लेकिन उससे सोल्व करने से पहले हम इसकी जो बेसिक है, बेसिक को थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए, आइए इसके पहले हम समझते हैं कि क्या हमारा चैप्टर 2 में है बहुपद, ठीक है ना, जो कि आपके सामने दिख जाएगा यहाँ पे बहुपद, ठीक है। तो देखिए, बहुपद है क्या, समझेंगे कि बहुपद है क्या। जैसे एक से ज़्यादा पद, इससे देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि बहुपद का मतलब है कि एक से ज़्यादा पद, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, 2x² + y + 3, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ 2x² + 5y - 8, ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। या x² - 3, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है ना, ये क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए, ये तो समझ गया है कि ये बहुपद है, एक से ज़्यादा पद क्या हो जाएंगे, बहुपद। लेकिन जो बहुपद है, ये बहुपद भी कई एक प्रकार के हैं, बहुपद भी क्या है, कई एक प्रकार के हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या समझना है आपको, इसे समझने से पहले, बहुपद को समझने से पहले, इससे पहले हम समझेंगे दो बातें। एक बात समझेंगे कि चर क्या होता है, और एक अचर, और अचर क्या होता है, ठीक है। ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इन दोनों के बारे में पहले हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, चर क्या है कि चर में जितने भी ABCD के नंबर हैं वो सभी आएंगे। जैसे x, y, z, k, v, s, t, इस तरीके से जितने भी ABCD के नंबर हैं वो क्या, सभी के सभी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये क्या है, x है, x क्या है, ये हमारा जो है ना, ये क्या है, चर है। और आप याद रखिएगा एक बात कि जो चर है ना, ये हमेशा क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। कहीं x दिखेंगे तो कहीं y दिखेंगे, कहीं z दिखेंगे तो कहीं k दिखेंगे, ठीक है ना, ये क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात आती है अचर की। तो अचर में क्या होते हैं कि देखिए, 2, 5, 7, 8, 9 -√3, ठीक है, 6, 500, 100, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर होंगे, नंबर, ठीक है ना, क्या होंगे, नंबर होंगे, वो क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, अचर में नंबर होंगे, मतलब संख्या होगा, ठीक है ना। अचर में क्या होगा, संख्या होगा। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, ये आपका अचर है, ये क्या है, आपका अचर है, ये क्या है, आपका अचर है। लेकिन चर की बात करें तो चर क्या है, ये आपका चर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब समझिएगा आप कि जो बहुपद है वो बहुपद के अनेक प्रकार हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये क्या है, बहुपद, ठीक है ना, ये बहुपद के अनेक प्रकार हैं। अब वो देखिए कौन कौन से प्रकार हैं, हम 3 प्रकार यहाँ बताएंगे। कितने बताएंगे, 3। तो देखिए, 1, 2, 3। पहला हो गया रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक। अब दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। और तीसरा हो गया आपका, त्रिघात बहुपद। इसी तरह से चतुर्थ, पंचम, बहुत सारे बहुपद हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, इसमें रैखिक बहुपद में क्या होता है, रैखिक बहुपद कहने का मतलब है कि इसमें एक पद, इसको रैखिक बहुपद या फिर एक पदी बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, जैसा रहेगा 2y 3x -3y + y, ठीक है ना, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। लेकिन जैसे ही इसमें आएंगे, इसमें रैखिक बहुपद में, जब भी एक बात और समझ लीजिए कि रैखिक बहुपद में
हमेशा क्या होंगे, इसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, घात 1 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए द्विघात में क्या होता है, द्विघात में होगा 2x² + 3y। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके द्विघात हो जाएंगे। ठीक, ये जैसे यहाँ पे देख लीजिए x² - 3, ये क्या हो जाएंगे आपके द्विघात हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 होगा। ठीक है ना, द्विघात में। और जैसे ही आप द्विघात के बाद आते हैं त्रिघात में, तो त्रिघात में आपका हो जाएगा 2x² - x + 8, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे x²। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। त्रिघात में हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा पर कितने पावर होंगे, 3 पावर। इसी तरीके से आगे देख लीजिए 5x² + 3y + x³ + 8। ठीक है ना, ये इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। 3 से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए इतना समझने के बाद आपको एक चीज़ समझना है, शून्यक। क्या समझना है, शून्यक। शून्यक, शून्यक क्या है, शून्यक क्या है, तो शून्यक के बारे में समझ लीजिए। शून्यक, ये मान लीजिए ये क्या है, बहुपद है, बहुपद। इसे हम जनरली px से सूचित करते हैं। ठीक है ना, बहुपद को हम क्या चीज़ से, px से सूचित करते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए इतना बराबर x + 5 है। ठीक है ना, x + 5, इसका हमें शून्यक निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यक, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ठीक है ना, तो देखिए px का मतलब होता है कि px बराबर हमें 0 आना चाहिए। px बराबर 0, जैसे देखिए px बराबर 0। ठीक है ना, px बराबर 0। अब यहाँ पे हम 0 कितना मान रखेंगे कि px हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर इतना बराबर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो देखिए x + 5 बराबर 0, तो हमें x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर इधर बराबर को उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, -5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब -5 आया ना, तो अब इसको जो ये जो -5 है, ठीक है, तो आप इसको रखिए x बराबर x + 5। अगर आप x का वैल्यू इसमें रखते हैं, आपका 0 आ जाता है, तो क्या होगा, शून्यक 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए रख के देख लीजिए, इस यहाँ पे कहा जाएगा x का वैल्यू कितना है, -5 और +5, तो कितना हो जाएंगे, 0। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से आपको 1 नंबर का भी आता है, आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे देख लीजिए 2x + 4, 2x + 4 यहाँ पे दिया रहेगा। सबसे पहले इसे px बराबर ऐसे कर देंगे। अब इतना बराबर हम 0 लिखेंगे, 2x + 4 बराबर 0। ठीक है, 4 बराबर 0। अब इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 4। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, तो कट के कितना हो जाएगा, x बराबर -2। अगर ऑप्शन में आपके पास अगर रहता है कि -2, तो आप क्या टिक करेंगे, -2 को टिक करेंगे। अगर यहाँ पे अगर 2 रहता है, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो क्या हो जाएंगे, वो शून्यक नहीं होगा। इसका शून्यक क्या होगा, -2 होगा। क्या, क्योंकि अगर -2 अगर आप इसमें रखते हैं ना, देखिए 2x + 4 में -2 रखते हैं, तो 2 गुना -2 + 4, तो 2 दूना -4 + 4, ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए हम सीधा प्रश्नावली की ओर चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 में पहला है, करा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। इसे
आपको मान लीजिए ये ग्राफ रहेगा, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, लेकिन इसी का उल्टा हो जाएगा वाई डैश और इसका उल्टा हो जाएगा एक्स डैश, ठीक ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से इधर की संख्या क्या होता है, प्लस में होता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और जैसे ही इसके इधर आते हैं एक माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3, फिर नीचे आता है माइनस में 1 2 3, -1 -2 और -3, ठीक। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो इसके बाद आपको देखिए शून्यकों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स अक्ष पे, ठीक है ना, एक्स अक्ष पे जितने भी कटान बिंदु मिलेंगे क्या हो जाएंगे, वही हमारे शून्यक हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार कटा, फिर कितना बार कटा, देखिए एक्स अक्ष पे कटेगा, ठीक है ना, ऐसे आया, ठीक। तो सबसे पहले कहाँ कटा, यहाँ कटा, तो एक कटान, और एक ही अक्ष पे एक यहाँ कटा, तो इसके कितने कटान हुए, 2 कटान। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से और घूम जाएंगे, देखिए इसी तरह से मान लीजिए ऐसा है, ठीक। और इसको अगर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से ऐसे रहेगा, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, देखिए इसमें कितने शून्यक होंगे, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष हमारा ए है, ठीक है। तो इस पे जितने भी कटान बिंदु रहेंगे वही हमारे शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पे हमारा एक बार कट रहा है, तो कितने शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए अब हम पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें पहला है, तो पहला के पहला का ग्राफ देखिए इस प्रकार है, पहला का ग्राफ इस प्रकार है कि एक्स हो गया, एक्स डैश वाई कहाँ है, ऊपर की ओर कटा है, ठीक है ना, इस वाले पे कटा है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो शून्यकों की संख्या वही होगा जो एक्स अक्ष पे जितना बार कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये एक्स अक्ष पे एक भी बार कटा है, नहीं कटा है, वाई पे कटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा पहला है, पहला में कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 0, ठीक। अब देखिए इसी पे दूसरा करते हैं, और इसी पे दूसरा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिए कैसे है, ये आपका तो हो गया ग्राफ, और इसी पे देखिए यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पे ऐसे गया है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स, ये तो वाई अक्ष है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स अक्ष पे देखना है। ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इस पे कितना बार कट रहा है, तो एक बार कट रहा है ना, एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, ठीक। इसी तरीके से आपका देखिए कितना है, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका, ये हो गया ग्राफ, ठीक है, और नीचे से चलता है, यहाँ से चलता है और ऊपर की ओर, और फिर जाके ऐसे चल जाता है, ठीक है ना। देखिए सेम इसी तरह से है, यहाँ से ऐसे आता है और फिर ऊपर की ओर। तो एक्स अक्ष पे कितने कटान बिंदु है, देखिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे एगो कटान बिंदु है, 2 है और 1 है, कितने हैं, 3 कटान बिंदु है, ठीक ना। तो जितने कटान बिंदु रहेंगे शून्यकों की संख्या उतना ही होगी, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, 4 में क्या है, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ है, और यहाँ से ऐसे कट रहा है, ठीक है ना, क्या कट रहा है, ऐसे। तो इसमें देखेंगे कटान बिंदु, एक्स अक्ष पे नहीं देखना है हमें, इस अक्ष पे नहीं देखना है, इस पे देखना है। 1 हो गया और 1 2 हो गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 2। अब देखिए प्रश्न संख्या कितना हो गया, 5। प्रश्न में 5 में क्या है,
प्रश्न 5 में है ग्राफ, देखिए प्रश्न 5 में ग्राफ है, देखिए नीचे से गया है ऊपर, फिर y पे कटा है और फिर नीचे आया है, इस तरीके से है। तो ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x y और y डैश, ठीक है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखिए x अक्ष पे काउंट करेंगे, हमें इसका काउंट नहीं करना है y अक्ष वाला, हमें सीधा वाले पे काउंट करना है, जो सीधा होगा ना उसी पे कटान बिंदु को हमें गिनना है। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये कितना हो जाएंगे, 4 हो गया। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 4, ठीक है। आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न संख्या है, देखिए लास्ट है 6। तो 6 में क्या है, देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। तो नीचे से चला है, इसमें टच किया है, ठीक है ना, यहाँ से टच करने के बाद ऊपर गया है, फिर इसमें टच किया और फिर ये ऊपर चला गया है। देखिएगा ध्यान से, जब इसमें टच कर जाएगा, एक अक्ष को अगर छू जाता है तो हम उससे भी काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसमें कितने कटान बिंदु हो जाएंगे, 3 हैं। तो 3 कटान बिंदु है तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे, 3, ठीक। और थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपको ये ग्राफ है, ठीक है ना, इसके नीचे से जाता है या इसके ऊपर से जाता है, या इस इधर से या इधर से, जब तक x अक्ष में, जब तक x अक्ष में जब तक ये टच ना हो जाता है, छू ना जाता है, जब तक शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगी। ये ऊपर ऊपर है ना, हो इसमें टच नहीं हुआ है ना, तो ये टच नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्यकों की संख्या 0। तो हम इस तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हैं।